अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, हम अपनी ज़िंदगी में अदाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ मौक़े हैं जहाँ हम अदाद को इस्तेमाल करना हमारी ज़रूरत है। हम दुकान पर जाते हैं तो जितनी चीज़ें लेनी हैं उन चीज़ों को गिनते हैं, उसके अलावा जो पैसे हमने दिए उसको भी गिनते हैं, जो वापस देना चाहिए वो भी गिनते हैं। स्कूल में कितने तलबा हैं, हमारी जमात में कितने तलबा हैं, कितने हाजिर हैं, कितने गैर हाजिर हैं, उन तमाम की हम गिनती करते हैं और उनको अलामतों में ज़ाहिर भी कहते हैं और फिर उनका एक मखसूस नाम भी होता है, उस नाम के साथ हम उनको पढ़ते भी हैं। पुराने दौर में इन चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी मुश्किल था जब अलामतों की ईजाद नहीं हुई थी, लेकिन सिफ़र के इस्तेमाल के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई और हम इन चीज़ों को जिनको भी हम शुमार करना होता है बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं, अलामतों से ज़ाहिर कर सकते हैं। आप भी सोचिए कि ज़िंदगी में वो कौन से मौक़े हैं जहाँ हम चीज़ों को गिनते हैं और अदाद को लिखते हैं। उसके बाद हमारे लिए एक बड़ा काम ये होता है कि इन अदाद का मुआवज़ना किया जाए। हमारे पास अगर कई चीज़ें रखी हुई हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर एक दुकान में शक्कर भी है, चावल भी है, तरकारियाँ भी हैं, तो दुकानदार को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पास कौन सी चीज़ ज़्यादा है और कौन सी चीज़ कम है। तो इसको हम अदाद लिखने के बाद मुआवज़ना करते हैं, बड़ा छोटा देखते हैं। इससे पहले पंजुम जमात तक आपने बहुत सारे अदाद का मुआवज़ना किया है, बड़ी हैं, छोटी हैं, उनको बढ़ती हुई तरतीब, घटती हुई तरतीब वगैरह में लिखा है। आइए उसका एक बार फिर यादा करते हैं और जानते हैं कि अदाद के मुआवज़ना करने का आसान तरीका क्या है। सबसे पहले इन अदाद को आप देखिए, यहाँ मैंने चंद अदाद लिखे हैं। 8 है, 24 है, 8604 है और 569 है। इनमें से अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा बड़ा अदद है, आप फ़ौरन कहेंगे कि 8604 बड़ा है, और कौन सा छोटा है तो आप कहेंगे 8। यह आपने इस तरह से मालूम किया कि दिए गए अदद में मौजूद हिंदसों की तादाद को आपने देखा और जिस अदद में हिंदसों की तादाद ज़्यादा है वो अदद बड़ा होगा और जिस अदद में हिंदसों की तादाद कम है वो अदद छोटा होगा। अब इन अदाद को देखिए, इनमें तमाम अदाद में हिंदसों की तादाद यकसां है। अब इसको मुआवज़ना आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा मकाम कौन सा है। पहला अदद है 8635, इनमें सबसे बड़ा मकाम हज़ार का है और वो 8 है। दूसरा है 9678 और उसमें भी हज़ार का मकाम है और वो 9 है। 2345, इसमें भी सबसे बड़ा मकाम हज़ार का है और वो 2 है। 6789। आप देखेंगे कि इन चारों अदाद में सबसे बड़ा मकाम हज़ार का है और 9678 में हज़ार का मकाम सबसे बड़ा है, इसलिए 9678 सबसे बड़ा अदद होगा। और 2345 में सबसे बड़ा मकाम 2000 का है और उस मकाम पर 2 है, इसलिए ये अदद सबसे छोटा होगा। ये अदाद के मुआवज़ने का दूसरा उसूल है। पहला उसूल ये कि मकामात देखें, जिसमें सबसे कम मकामात हों वो सबसे छोटा अदद होगा, और जब दिए गए अदाद के मकामात यकसां हों तो सबसे बड़े मकाम पर पाए जाने वाले हिंदसे को हम देखेंगे। जो अगर सबसे बड़ा होगा तो वो अदद भी मुकम्मल तौर पर बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 अदाद दिए गए हैं और इसमें सबसे बड़ा मकाम 10,000 का है। 67,542 10,000 का मकाम पर 6, 68,532 10,000 के मकाम पर 6 और 64,582, यहाँ भी 10,000 का मकाम सबसे बड़ा है और सब में यकसां भी है। ऐसी हालत में
جب دیے گئے تمام اعداد میں یکساں مقامات ہوں اور اس میں سب سے بڑا مقام مساوی بھی ہو تو اس وقت ہم اس سے پہلے کا مقام، اس کا پچھلا مقام ہم دیکھیں گے۔ 10,000 ہے، یکساں ہے تو ہم 1000 کا مقام دیکھیں گے۔ اب دیکھیں گے 67,542 میں 10,000 کے مقام پر 6 اور 1000 کے مقام پر 7، 68,532 میں 10,000 کے مقام پر 6 اور 1000 کے مقام پر 8، 64,582 میں 10,000 کے مقام پر 6 اور 1000 کے مقام پر 4 ہے۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 68,532 میں 1000 کے مقام پر 8 ہے، جبکہ باقی دو اعداد میں 7 اور 4 ہے، اس لیے 8,532 سب سے بڑا عدد ہوگا اور 68,532 سب سے بڑا عدد ہوگا اور 64,582 سب سے چھوٹا عدد ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں بھی سب سے بڑا مقام 10,000 ہے اور سب اعداد میں 10,000 کے مقام پر 3 ہے۔ اس کے ساتھ ہی 1000 کا مقام بھی سب کا یکساں ہے۔ ان حالات میں جب دو مقامات یکساں ہوں اور ہندسوں کی تعداد بھی یکساں ہوں تو اس سے بھی پچھلے کا مقام ہم دیکھیں گے، یعنی 10,000 یکساں، 10,000 ایک مساوی اور 1000 کا بھی مساوی یکساں مقام ہے تو ہم 100 کا مقام دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے یہاں 37,655 میں 100 کے مقام پر 6 ہے، 37,234 میں 100 کے مقام پر 2 ہے اور 37,360 میں 100 کے مقام پر 3 ہے۔ تو اس میں چونکہ 10,000 کا مقام تینوں اعداد میں یکساں ہے اور 1000 کا مقام بھی تینوں اعداد میں یکساں ہے، اس لیے 100 کا مقام جس میں سب سے بڑا ہوگا وہ عدد سب سے بڑا ہوگا، یعنی 37,655 سب سے بڑا ہوگا اور 37,234 سب سے بڑا ہوگا، سب سے چھوٹا عدد ہوگا۔ یہاں موازنہ کرنے کے چند اصول ہم نے دیکھے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دیے گئے اعداد میں سب سے زیادہ مقامات کس میں ہیں اور سب سے کم مقامات کس میں ہیں۔ جن اعداد میں سب سے کم مقامات ہوں گے وہ سب سے چھوٹا ہوگا اور جن اعداد میں جس عدد میں سب سے زیادہ مقامات ہوں گے وہ عدد بڑا ہوگا۔ اگر دیے گئے اعداد، تمام اعداد میں مقامات کی تعداد یکساں ہے، اس وقت ہم سب سے بڑا مقام دیکھیں گے، یعنی دیے گئے اعداد 1000 کے ہیں تو 1000 کا مقام دیکھیں گے، دیے گئے اعداد 10,000 میں ہیں تو 10,000 کا مقام دیکھیں گے۔ اگر سب سے بڑا مقام یکساں ہے تو 1000 کا اس کے بعد والا مقام دیکھیں گے، اور اگر وہ بھی یکساں ہے تو اس کا پچھلا دیکھیں گے، اگر وہ بھی یکساں ہے تو اس کا پچھلا دیکھیں گے۔ اس طرح سے ہم اعداد کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ یہاں اس کے اصول لکھے گئے ہیں۔ اعداد میں مقامات کی تعداد دیکھ کر جاننا، یہ پہلا اصول ہے۔ دیے گئے اعداد کے سب سے بڑے مقام پر موجود عدد دیکھنا، اس کے بعد اگر سب سے بڑے مقام مساوی ہوں تب اس سے پچھلے کا مقام دیکھنا۔ املے کی پرنٹ کے دوران اس میں غلطی ہو گئی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا۔ یہاں ایک حل دیا گیا ہے کہ اس قطار میں پائے جانے والے سب سے بڑا عدد اور سب سے چھوٹا عدد کون سا ہے آپ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو اصول بتائے گئے ان اصولوں کو ذہن میں رکھیں گے، اور یہاں پر بھی چند اعداد دیے گئے ہیں کہ ان میں بھی سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا کون سا عدد ہے وہ لکھیں گے۔ ان سوالات کو اب کاپی پر حل کریں گے اور اپنے استاد سے اس کی تصدیق کرا لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔